शौकत प्राइसा ये फरमाइएगा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब मुझे लगता है सबके साथ ही नाराज हो गए और एक गलती की है सब सियासी जमातों ने। उन सबको चाहिए था कि मौलाना को एंगेज रखते, क्योंकि मौलाना के पास वाकई एक अवामी ताकत है। और अगर मौलाना अब कह रहे हैं कि मैं पूरी अवाम को साथ लेके बाहर निकलूंगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिस्टम सस्टेन कर सकेगा। मौलाना साहब एक शफीक इंसान है और वो इतने नाराज नहीं होंगे कि वो खुदा न खास्ता सिस्टम को नुकसान आए। उनका पर्सपेक्टिव रहता है हमेशा। वो पिछली बार भी था, यानी 2018 में वो कहते हैं इसी तरह धांधली हुई थी और वो एहतजाजन पार्लिमानी सियासत में शरीक रहे। फिर जब नो कॉन्फिडेंस हो गई तो वजारत भी मिली उनको। तो मौलाना साहब अभी अगर कोई कहे कि वो या उनके जो दीगर साथी इलेक्ट हुए हैं बोथ इन द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, वो ओथ नहीं लेंगे, वो बिल्कुल ओथ लेंगे। नहीं, ओथ तो ले रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बन रहे वो। नहीं, पावर स्ट्रक्चर की बात है। 2018 में भी तो नहीं थे ना सूबों में ना मरकज में थे। फिर बाद में पीटीएम के सरबराह की हैसियत से उन्होंने अपोजिशन चलाई और डट के चलाई। वो धरना ले आए, बड़ा धरना था, कोई माने ना माने, बहुत बड़ा धरना था। और फिर वो इमरान खान साहब अगर किसी से खाइज थे ना, मौलाना से खाइज तो इसलिए जो सियासी कुव्वत है मौलाना साहब की मुसल्लमा कुव्वत है, भरपूर कुव्वत है। लेकिन अगर मुझसे कोई ये कहे कि मौलाना साहब इस रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे, इस मुल्क को, तो मैं ऐसा नहीं समझता। मौलाना साहब ने वो एमआरडी से लेके आज तक मौलाना साहब ने एहतजाज की सियासत भी की है, अपोजिशन की सियासत भी की है। मौलाना को ये कोई नहीं कह सकता कि मौलाना साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई इस मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई ऐसी बात की हो। मौलाना साहब प्योरली एक जो कहते हैं ना, एक वाकई सियासी जमात है, वो एक सियासी ज़हन है। और मेरी राय में तो आसिफ अली जरदारी साहब अपनी स्पेस निकाल लेते हैं मौलाना वैसे खुलासा ये कि फिक्र ना करें, मौलाना साहब आ जाएंगे, कहीं ना कहीं खौफजदा ना नहीं। वो खैर जिस पैराए में आप कह रहे हैं, मैं तो वो नहीं कह रहा। मैं जिस पैराए में आप कह रहे हैं मुझे समझ आ रही है। लेकिन मैं जो मौलाना साहब को 80s हमारे हम स्टूडेंट थे, हमारे सामने गुजरा, 90s में भी उनकी सियासत देखी है। फिर MMA बनी थी, सूबा इनके हवाले था। वो उस वक्त लोग कहते थे कि लेकिन वैसे इस बार मौलाना थोड़े लेट हो गए हैं। जब अब वो गए ना कल, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो कि बलोचिस्तान में हुकूमत बना ले, तो उस वक्त तो चिड़ियां खेत चुग चुकी थी। नहीं, एक दिन पहले आ जाते। देखें अपना चर साहब, खेत में दाने हमेशा होते हैं, आप ऐसे ना करें, ठीक है? दाने पड़े मौलाना आ जाएंगे, मौलाना को बुला लिया जाए। मौलाना साहब की नाराजगी क्या है? मौलाना क्या कह रहे हैं कि मेरी सीटें किसी को दे दी गई, ये नहीं बताते किसको दी गई। नहीं, देखे ना, क्या मौलाना साहब मियां नवाज शरीफ से नाराज हैं? नो। मौलाना साहब आसिफ जरदारी से नाराज हैं? नो। मौलाना साहब क्या मेंगल साहब से नाराज हैं या चगदई साहब से नाराज हैं? वो इलेक्शन कमीशन से नाराज हैं। फिर वो इलेक्शन कमीशन चलता है। कैसे वैसे रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ना, मैं वैसे उनको ज़ाहिर मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इतना एग्रेसिव जो उनको मैंने देखा ऑनेस्टली, कि वो हर पार्टी के खिलाफ उन्होंने सीधी सीधी बात करनी शुरू कर दी। एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का वो नाम ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी पैसे दिए गए हैं इस इलेक्शन में और पैसे कमाए गए और पैसे दिए गए, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अब साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आवाम को लेकर सड़कों पर निकलूंगा। तो ये पहली आवाज़ है जो आवाम को सड़कों पर लेकर निकल रही है, तो इसको सीरियस क्यों ना लिया जाए? देखें, ऑब्वियसली उनकी रिजर्वेशंस हैं और वो ये इल्जामात लगा रहे हैं, पर अगर वो पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे, तो फिर उनको सबूत भी देना पड़ेगा। अगर सबूत तो लियाकत अली चट्टा साहब वही ना, अली चट्टा साहब का मसला हल नहीं हुआ। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको इसी सिस्टम के अंदर, जिस तरह भी प्राचा साहब भी फरमा रहे थे कि मौलाना इस सिस्टम के अंदर सियासत बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। मौलाना ने अपनी जो गुफ्तगू का आगाज कहां से किया, कहां पे नुकता था, पर जहां पे इसका अंजाम होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहां तक जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट से पीछे हटे हैं वो, जनरल बाजवा, जनरल फैज अमीद से वो पीछे हटते वो अब और दूसरा इसाक डार साहब से उनकी जमात के अहम रहनुमा ने गुफ्तगू भी की है, उनकी गफूर हैदरी साहब ने। तो मेरे ख्याल में मौलाना अगर कोई ये समझता है कि वो ज्यादा जो है बहुत बड़ी कोई तहरीक चलाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। यहां तक आप देख लें, दूसरा तहरीक चलाएंगे किसके खिलाफ चलाएंगे? दूसरा ये है ना कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो, ये सारे तो इनके इत्तेहादी भी थे। और दूसरा देखें, अगर उनको किसी से गिला शिकवा है तो वो तो तहरीक
इंसाफ से होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ धांधली हुई उनके है, साथ तो ठीक है, उनके साथ तो वो जाके उनको हलवा भी खिला दिया, उनसे मिल भी ले, वो उनके लिए आ भी गए नए ख्वाहिशात लेके, तो मेरा नहीं ख्याल वो वैसे पीटीआई आई थी उनके पास, पीटीआई आई थी ना, वो ये हम कह रहे थे ना। सोच ही नहीं सकते थे मतलब कि पीटीआई पीटीआई वालों ने- चल के कभी मौलाना के पास जा सकते। वही ना, और कभी मौलाना के पास गए, उनके खिलाफ धांधली भी की और हलवा खा के वापस भी आ गए। तो ये पीटीआई वाले जो है मौलाना को हलवा वैसे तो कारीगर है, वैसे कमाल है वैसे काजी साहब। अच्छा राना साहब, ये मौलाना की कोई नाराजगी जेन्युइन है या पॉलिटिकल नाराजगी है, कोई वापसी है, आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आपका क्या? मौलाना जब पोजीशन लेते हैं तो मैं शौकत कराचा साहब की गुफ्तगू को ओके करते हुए, इनके साथ सहमत होते हुए वो हर तरह से बात करने का हुनर जानते Yes, हैं, कोई शक उसको उसका जवाब देना जानते हैं। मौलाना जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ सियासी तौर पे मौजूद थे, उनकी नवाज शरीफ के साथ बहुत सख्त लड़ाई थी, ठीक। और नवाज शरीफ ने इन्हें डेरा इस्माइल खान से, एक बहुत बड़े आदमी से नहीं, एक आम आदमी को खड़ा करके और उनको हरवा दिया था। ठीक है। कौमी असम्बली का एक इलेक्शन वो इस तरह भी उतारा था। मियां खेल नहीं, वो डेरा डबरे वाला कुछ नाम है उसका, उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो नाम मुझे अभी नहीं आ रहा। उमर फारूक मियां नवाज शरीफ 97 में आए थे जी, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे चूंकि पड़ोस में है ना बखर के, तो दरियाई है बीच में, तो मुझे वहां का स्टूडेंट दौर का भी पता है उस सारी लड़ाई का। लेकिन जब कुर्बत हुई है तो उनके लिए धरना लेके भी आए। जो आपने कॉलम में लिखा है ना कि मैं, मुझसे बाजवा साहब ने कहा था बताना नहीं, वो मेरी तरफ खिला रहे थे। भाई मैं तो रीडर है, मैं कह सकता ना, और कोई कहे ना कहे। परसों लिखा है इन्होंने कि जनाब मैं नहीं बताऊंगा कि वो किस शख्स की रिहाई के लिए आए थे। कुर्बत इस हद तक, अच्छा रिहाई की बात नहीं थी वैसे। मैं कह रहा हूं नफरत से कुर्बत तक, वो कुर्बत आज भी मौजूद है। गुस्सा उनका है, और जिस पे है वो सब जानते हैं, और पीटीआई का भी गुस्सा जिस पे है, वो एस्टेब्लिशमेंट पे सारे गुस्सा निकाल रहे हैं, बात नहीं कर रहे। लेकिन भाई मसला ये है कि आप दीवार पे लगाए, अभी तो आप इलेक्शन कमीशन नहीं, कह रहे मैंने कहा था आप उसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। नहीं, देखिए ना, बात सिंपल और सीधी होनी चाहिए। आप फौज भाई मौलाना को वैसे एस्टैब्लिशमेंट पे एतराज, वो ये कहते हैं, बात वो ये कहते हैं कि मुझे भी सीटें चाहिए थी। 9 मई हुई, आपकी लड़ाई है, आप उसे सियासी लड़े, आप फौज के घरों में जाकर घुस गए, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बात, मौलाना बात कर रहे हैं ना, वो मैसेज दे रहे हैं कि जी देखें, उन्होंने एक क्रॉस किया इंटरव्यू में, एक के बाद दूसरे इंटरव्यू के बाद वो गए आगे हदूद में। अब उनको, उनके साथ उनके इत्तेहादी गायब हो गए। उन्होंने कहा हम 4 दिन से आपको कॉल कर रहे थे, इनका ख्याल था कि आप मेरे घर आएंगे, मतलब यही कह सकते हैं ना। उन्होंने कहा कॉल काफी है, हमने 4 दिन हाजिरी लगाई है, टक टक टक, आपने जवाब नहीं दिया, हमने मुआहदा कर लिया पीपल्स पार्टी से, वो होना ही था। मौलाना उस रेस से, ये नहीं मैं कह रहा इक्तदार की, लेकिन मौलाना बलोचिस्तान की कभी भी उस से नहीं गए। मैं आपको बताऊं, जमाली साहब जब 1 वोट से वजीर आजम बने थे, उस वक्त जमाली मरूम ने बलोचिस्तान में मौलाना शिरानी से बराह रास्त मुआहिदा किया था, मौलाना फजल रहमान के इल्म में भी नहीं था, और उन्होंने इक्तदार ज्वाइन कर लिया था 2000 में। मतलब ये होता है इक्तदार के अंदर कि आपके साथी कहां खड़े हैं, वो चाहते हैं, वो आज भी चाहते हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं। जमाली साहब के पास जो इजाफी वोट था ना, वो आजम तारिक साहब का था, आखिरी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब जरूरत पड़ती है तो आपको कहां कहां जाना पड़ता है, वोट लेना पड़ता है। ये मैं कह रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान के साथ ऐसा बन सकता है कि वो पीटीआई अपोजिशन, मतलब उनकी और गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शायद अगले मरहले में ब्रिज बन जाए कि हाँ मौलाना बन सकते हैं। इस वक्त वही पोजीशन, वैसे तो ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान ब्रिज बन सकते हैं, पहले ये ऑप्शन था। अब मैं अब कह रहा हूं कि अगर कोई ग्रैंड डायलॉग होना है तो उसमें मौलाना फजल रहमान सबका ब्रिज हो सकते हैं। ठीक है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा